अस्सलाम वालेकुम साथियों, ये पास आया था अभी स्प्रिंग मशीन जो है, तो हम जल्दी से ये फ़ोन लेकर भागे। हमें तो अंदर पता ही नहीं लगा कि इन्होंने काम शुरू किया हुआ है। तो ऐवान मियाँ जो हैं वो हमारे साथ हैं। तो ये देखें किस तरह पर स्प्रिंग है ये। इन चीज़ों ने देखें ज़िंदगी कितनी आसान कर दी है, वरना इंसान अगर हाथ से करने लगे तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पे ये बात मुमकिन हो ही नहीं। तो ऐवान ही ना भाग जाए कहीं इसके पीछे जाए। बहुत खूबसूरत देखें। तो ये सारा जो है ये इस तरफ भी जो फ्रूट ऑर्चर्ड के साथ है जगह, उधर भी अब इसने स्प्रे करना है। तो शायद इधर से दिखाई दे आपको। धूप निकली हुई है, आसमान देखें कैसे नीला आसमान है, खूबसूरत। ऐसा आसमान बहुत कम दुनिया में दिखाई देता है। जो जगह हैं दूसरे ममालिक जहाँ पर गर्मी होती भी है या ऐसी सनशाइन होती भी है, वहाँ पर पोल्यूशन बहुत है, आबादियाँ बहुत हैं। तो ये तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पर। इस तरह से हर जगह पर घर नहीं बनाए जा सकते। ऐवान को इधर करने, इनका भी हमें डर रहता है। तो देखें किस तरह पर आसमान, शफाफ आसमान। तो कल शायद पूरा चांद था जो हमने आपको दिखाया, और ये मशीन जो है काफ़ी हद तक समझे इसने स्प्रे कर दिया है। वो देखें सामने जो हैं वो ट्रैक्स इसके दिखाई देते हैं, और ये सामने जो है ये ग्लास हाउस माउंटेन्स हैं। तो इसकी हमें याद नहीं कि हमने कभी आपको इसका जो लेजेंड है, एबरिजिनल लेजेंड, वो सुनाया हुआ है कि नहीं। और इसमें हमारे ख़्याल में अब हम इसको किसी एंगल से दिखाएंगे। हम किसी दिन इस तरफ को ड्राइव करेंगे तो आपको ये दिखा सकेंगे। इसमें एक माँ है और एक बेटा है, बाप है, और पूरी एक फैमिली है, समझो माँ बाप और बच्चे। तो किसी किसी एंगल से जब आप इसे देखते हैं तो पता लगता है कि बाप जो है वो मुंह समंदर की तरफ करके, फेस समंदर की तरफ करके बैठा हुआ है, और जो बेटा है वो सर झुका के खड़ा है, और माँ है, बेटा है और बाप है, और बाकी पूरी फैमिली जो है वो एक तरफ को खड़ी हुई है। तो ये ग्लास हाउस माउंटेन्स हैं जो क्वींसलैंड का एक लैंडमार्क है, और ये वॉल्केनिक एरियाज थे किसी ज़माने में। तो बाप ने जो लेजेंड है उसमें ये होता है कि समंदर से टाइडल वेव आ रही होती है, एक बहुत बड़ी लहर, जो समझो सब कुछ गर्क करने के लिए जैसे लहर उठती है उस तरह की। तो बाप जो है वो बेटे को कहता है कि माँ प्रेग्नेंट है, उसके बेबी आने वाला है, तो मैं सारी फैमिली को एक तरफ करके तो आता हूँ, तू माँ का ध्यान रखना, बेटे को कहता है। और वो फैमिली को छोड़ने के लिए महफूज जगह पर, ऊंची जगह पे पहुंचाने के लिए चला जाता है। और जब बेटा देखता है कि टाइडल वेव उठी है, करीब आई है, तो बेटा माँ को छोड़कर परे होके खड़ा हो जाता है, दूर होके खड़ा हो जाता है। तो वो जो बाप कह के गया होता है कि माँ की हिफाजत करना, मैं फैमिली को सेफ जगह पे पहुंचा के आता हूँ, तो वो ये नहीं करता। इस पर वापस आके बाप जो है जब देखता है कि माँ को अकेला छोड़ के बेटा खुद परे होके खड़ा हो गया बच के, तो एक मिट्टी का ढेला उठा के बेटे को मारता है गुस्से में, और बेटा जो है वो शर्मिंदगी से गर्दन झुका के खड़ा है कि मेरे से ये गलती हो गई है। और बाप उससे फिर नाराज़ हुआ है, और बाप समंदर की तरफ मुंह करके, पीठ करके बेटे की तरफ को बैठा हुआ है। तो जब हम इन पहाड़ों पे जाते हैं तो बिल्कुल यही लगता है कि ये जो चोंच सी आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये जो इधर पीछे है, ये बेटा है सर झुका के खड़ा हुआ, और ये हमारे ख्याल में डैड है, बाप है। इसका जो सर है ऊपर, ऐसे लगता है जैसे समंदर की तरफ मुंह करके ऐसे घुटनों पे उसने रखा हुआ है। तो किसी दिन हम आपको ये करीब से दिखाएंगे, निकले तो सारे ये पहाड़ जो हैं, ये इलाके जो हैं, इनकी आपको सैर कराएंगे। हम तो बहुत यहाँ फिरे हुए हैं, बहुत घूमे हुए हैं, अब बल्कि हम इतना निकलते नहीं, एक तो कोविड की वजह से, और दूसरा ये है कि ये यहाँ से लेकर कोई 3-3 घंटे की ड्राइव हमें ज़ुबानी याद हो चुकी हुई है। तो हमारे लिए वो एक्साइटमेंट नहीं है, या तो हम इतनी दूर जाएं, ये जो इलाके हमारे लिए नए हों, हॉलीडेज़ पे जाएं, क्योंकि हमें घूमने का बहुत शौक़ था। हम फोटोग्राफ़र हैं और नेचर को कैप्चर करते हैं, तो एक एक पत्ता एक एक बूटा हमें जानता है और हम उसे जानते हैं। तो इस वजह से फिर आजकल के दिनों में, या जब से हम ये इस तरह की क्लिप्स बनाने लगे हैं जिसमें हम साथियों के साथ बातचीत करते हैं,
तो वो क्लिप्स जो हैं वो हम इतने बना नहीं पाते हैं, जा नहीं पाते हैं, निकलते नहीं हैं, क्योंकि फिर वही देखी भाली चीज़ें हैं, कोई चीज़ नई नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ अरसे बाद लैंडस्केप जो है बदल जाता है, चेंजेस आ जाती हैं। अब तो ये इलाके बहुत ज़्यादा आबादियों की तरफ माइल होने लगे हैं। समझें कि वो जो हुआ करता था एक सुकून और एक बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी हर तरफ दिखाई देती थी, वो अब नहीं है। बहुत डेवलपिंग की तरफ ये इलाके जा रहे हैं। बल्कि पिछली दफ़ा जब हम गए इन माउंटेन्स के इलाके में, तो सारे आगे के जहाँ पर पाइनएप्पल फार्म्स हुआ करते थे, बहुत खूबसूरत, और हमारे छोटे छोटे बच्चों की वहाँ खड़े होकर पाइनएप्पल फार्म में जो वीडियोस हैं, फ़ोटोज़ हैं, बड़े जो दोनों छोटे थे, अभी सोनी नहीं था, वो सारे इलाके अब फेंसें लग गई वहाँ और ब्लॉक बन गए, मकान खड़े होने लग गए। हमें दुख हुआ ये देखकर, और हमारे ख्याल में ये जो इलाका हमारा है, बहुत अच्छा किया है इन्होंने कि इस एकरेज को ब्लॉक किया है। यानी कि इन्होंने यहाँ छोटे छोटे घर नहीं बनाने दिए हुकूमत ने, उन्होंने इस तरह स्प्लिट कर दिया कि इस मोहल्ले का एक हिस्सा जो है वो आबादियों के लिए खोल दिया, और एक हिस्सा जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि उस ब्लॉक को आप डिवाइड नहीं कर सकते। बस जो 20 साल 50 साल पहले डिवीज़न हुई थी इन इलाकों की, वही हो। हालांकि ये ब्रिस्बेन है, ये एक तरह से मेट्रोपॉलिटन एरिया है, ये ऐसे जंगल नहीं है जहां हम रहते हैं। हमसे आगे है सनशाइन कोस्ट, जो एक बहुत बड़ा भरा पूरा शहर है। और ब्रिस्बेन के हम हमेशा ही बताते हैं कि 2 विंग्स हैं, एक सनशाइन कोस्ट और एक गोल्ड कोस्ट। तो हम ब्रिस्बेन के एरिया में आते हैं, यानी पूरा सनशाइन कोस्ट हमसे आगे आबाद है। तो ये इलाके जो थे, ये ग्लास हाउस माउंटेन्स के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल बहुत ही प्यारे पुरसुकून छोटे छोटे कैफ़ेज़, कहीं कहीं बने हुए वाइनरीज़ हैं, और अंगूर की काश्त है, पाइनएप्पल की काश्त है, इस तरह दिखाई देते थे। और अब जो है दुनिया ही और है, वहाँ की आबादियाँ आ गई, लोग आ गए। तो हमारे ख़्याल में इस किस्म के जो इलाके हैं, जो एक नेचुरल ब्यूटी रखते हैं, जो एक लैंडमार्क रखते हैं, उनको इस तरह से आबाद नहीं होने देना चाहिए। फिर यह है कि वो जगहों का व्यू वैसा नहीं रहता। और हमने देखा है ज़िंदगी में कि जहाँ जहाँ इंसान गया, वहाँ वहाँ वो एक मैस ले गया। आप देखें कि ज़रूरियात ज़िंदगी के सबसे पहले तो इंसान सीवरेज की पाइपें बिछाएगा, जहाँ आबादी करेगा वहाँ तारें बिछाएगा, तो सारी केबल, सारे इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स, सारा सीवरेज सिस्टम, सारी सड़कें, वो जो नेचुरल ब्यूटी है फिर वहाँ से उठ जाती, वहाँ नहीं रहती वो उस तरह जिस तरह के इन इलाकों में अभी पाई जाती है। अब कल को आइंदा 20 साल में ये इलाके बहुत मुख्तलिफ शक्ल रखेंगे, इस तरह नहीं होंगे जैसे कि ये आज दिखाई देते हैं। क्योंकि जाहिर है सबकी नज़रें इन ज़मीनों पे होती हैं जो बिल्कुल ही एक तरह से सेंट्रल एरियाज़ में हैं, और डेवलपर्स जो हैं वो इनके पीछे होते हैं। लेकिन फिर ये है कि वही होता है कि जहाँ इंसान जाए, अब यहाँ खंबे लगे हों, तारें सब तरफ फैल रही हों, कूड़े के बिन्स जो हैं रखे हुए हों, सड़कें बनी हों, तो ये हुस्न, ये खूबसूरती, ये नेचर, ये आसमान, ये होराइज़न, ये चांदनी रातें, हवा, बारिश, वो नहीं रहेगी, ये हुस्न नहीं रहेगा। तो ये बहुत अच्छा किया हुकूमत ने हमारी नज़र में कि ऐसे इलाकों को इन्होंने खोलने नहीं दिया। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते थे, जो लोग रह सकते थे, मेंटेन कर सकते थे, उन्होंने एक ज़माने में ये ज़मीनें ख़रीदी और आकर इस तरह शहर के किनारों पर आबाद हुए। कल को अब जब तक हम जिंदा हैं, अल्लाह करे कि हम इसी खूबसूरती में रह सकें, इरादा तो है। लेकिन देखो वक्त क्या करवट बदलता है, देखते हैं। अभी बेटी के ससुराल वाले आए हुए हैं, दादा दादो, तो बहुत खुश हैं। ऐवान मियाँ आज उड़ते फिर रहे हैं, बस वो नखरे उठाते हैं उनके। और बेटी खाना वाना बना रही है, देखें आप, पीछे ग्राइंडर चल रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो बस बाहर निकले थे, बहुत तेज़ धूप है, माथे पे हमने अपना हाथ रखा हुआ है धूप से बचने के लिए। बहुत खामोशी, बहुत खूबसूरती। रात तो ऐसी खामोश होती है कि अपने दिल की धड़कन सुनाई देती है। बहुत ही प्यारी रातें, सर्द हैं, मौसम ठंडा हुआ जाता है। घास काटी थी कल, अच्छी कट गई हमारे ख्याल में कि हम जिस तरह बहुत ज़्यादा जब बड़ी हो घास तो वक्त भी ज़्यादा लगता है, कई बार आधा आधा ब्लेड चलाना पड़ता है उसके ऊपर, क्योंकि मना किया जाता है कि पूरा ब्लेड जो है वो पूरी बड़ी घास पे ना हो, उससे मशीन जो है वो स्ट्रेन करती है। हालांकि कमर्शियल मोवर है हमारे पास,
आपने देखा ही होगा, कुछ क्लिप्स वगैरह हमने डाले हुए हैं उसके, तो लेकिन उसमें भी रेकमेंड किया जाता है कि जैसी घास आपको दिखाई दे रही है, इसमें आधा छोटी घास पे हो ब्लेड और आधा बड़ी घास पे हो ब्लेड, ताकि मशीन की पावर जो है वो कायम रहे, ब्लेड की स्पिनिंग जो स्ट्रेंथ होती है वो रहे। तो शुक्र है कि इतनी बड़ी नहीं थी, सर्दी की वजह से बरसातें भी नहीं हैं तो कटने में दुश्वारी नहीं हुई, आसानी से ही कट गई। और फिर जब घास ज़्यादा होती है तो ये होता है कि वो लम्प्स, बहुत बड़े बड़े से क्लम्प जो हैं वो घास के इधर उधर रखे रह जाते हैं। तो अभी तो आप देखें ना किस तरह पर ये सूख रही है ऊपर। सामने के बरामदे जो हैं वो भी अभी हमने ब्लो करने हैं। कल रात को हम पता नहीं क्या करने लग गए तो भूल ही गए वो करना, तो ब्लोअर निकाल के हमने यहाँ रखा हुआ है, आपको दिखाते हैं। तो कपड़े शपड़े कल शाम तक सूखे नहीं थे। कल ऐसे जो वेदर था वो ऐसा नहीं था सनी जैसे ये। तो ये देखें, ये ब्लोअर हमने निकाला तो ऐवान मियाँ हमारे साथ थे तो वो एकदम से दौड़ लिए। हमें लगा कि वो डरते हैं आवाज़ से, तो फिर हम इसको यहीं छोड़ गए। तो अभी हमने यहाँ से बरामदे जो हैं हम आपको दिखाएं, हम नंगे पाँव ही आ गए। अब हमें पाँव धोने पड़ेंगे। हम यहाँ नंगे पाँव नहीं आते क्योंकि ये बरामदे हम बरसातों का इंतज़ार कर रहे हैं, हमने धोए नहीं हैं। ये देखें घास, तो जब हम यहाँ से मूव करते हैं इस जगह से तो घास सारी, हालांकि हम उल्टा चला के लेके जाते हैं यहाँ से मोवर के, हम एक जो वेंट है उसका उस तरफ को करके करीब से चलाते हैं, फिर उस एंड से जब हम करते हैं तो फिर भी वो इतने प्रेशर से वो काटता और फेंकता है कि फिर भी जो है ये देखें यहाँ बरामदे में सारी घास आ जाती है। तो अभी हम आके करेंगे। और वो देखें जिस तरह का हम आपको हमेशा बताते हैं कि लाल हो जाता है विंटर में, ये देखें पीछे से। तो सबसे पीछे वाला जो पेड़ है वो पाम है, बिस्मार्क कहते हैं उसको। बहुत खूबसूरत पाम है, हमें बहुत पसंद है, हमें बहुत प्यारा लगता है। देखें कैसे गोल होता है बॉल की तरह, हसीन। और ये जो आगे आपको छोटे छोटे ये पौधे दिखाई दे रहे हैं ये कॉनिफर के हैं। तो ये जो मोरपंख की तरह के पौधे हैं, उर्दू में इसे मोरपंख कहते हैं, ये कॉनिफर है। वो पीछे पाम है, बिस्मार्क उसका नाम है। और ये मैच स्टिक का कहते हैं इसको, मैच स्टिक सकुलेंट शायद इसको कहा जाता है। ये वाला माचिस की तीलियों की तरह, जैसे आग फ्लेम ट्री जो होता है उस तरह इसमें आता है। तो जब विंटर आने लगता है ये ऊपर से ऐसे फूल की तरह सुर्ख हो जाता है, बहुत खूबसूरत। तो ये हमने जो हमारे साथ सारा ये वॉकवे है, जैसे ये जंगल, जब हम यहाँ आए हैं इस घर में तो ये जो जंगल था इधर का हम आपको दिखाते हैं, ये कहाँ तक था। ये जो आखिरी दरख्त आपको नज़र आ रहा है यहाँ, ये वाला, ये देखें ये फाउंटेन है ना, ये वाला ये, तो यहाँ तक, ये इस दरख्त तक, ये जो दरख्त है यहाँ से ये ड्राइववे है, ये देखें। तो यहाँ तक जो है इस फाउंटेन तक जहाँ हमने ये बर्ड बाथ रखा हुआ है, यहाँ तक ये पूरा जंगल था घना इस तरह, ये जैसे आपको उधर दिखाई दे रहा है, ये देखें। और ये शेड्स तो बाद में बने हैं, लेकिन ये जंगल सारा हमने अपने हाथों से काटा है, खुद चेन सॉ से। ये हमने फ्लेम ट्रीज़ लगाए हैं, ये सुर्ख फूल देंगे, सारे पत्ते गिरा देंगे और नीचे से ये ज़मीन सुर्ख हो जाती है जब इनके फूलों का मौसम आता है। तो ये सारा शेड्स वगैरह बाद में बना, ये जंगल सारे हमने काटे, यहाँ से ये मिट्टी भरवा के ये जगह ऊंची करवाई, बराबर करवाई, ताकि ये जो गाड़ियों के गैराज हैं यहाँ पर बनाए जा सकें। तो इस तरह पर ये यहाँ पर बनाया गया है। तो ये सारा जंगल हमने काटा हुआ है अपने हाथों से। ये वो पेड़ जिनको रात को जब ये सामने सिक्योरिटी लाइट जलती है ये वाली, तो इन पेड़ों पे पड़ती है, तो हम हमेशा इनको देखते हैं, हमारा दिल करता है हम इस पे कहानी लिखें। हमें लगता है ये मियाँ बीवी हैं दोनों, देखें एक हस्बैंड है एक वाइफ है। हमारा दिल किया कि हम इन पे एक स्टोरी लिखें कि कैसे थे ये, कैसे इनकी ज़िंदगी गुजरी, दोनों कैसे एक दूसरे के साथ रहे। तो बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं, और हमें ऐसे लगता है कि इन पर भूत बसते हैं देखे तो नहीं कभी, लेकिन बस ख्याल है। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। छोटी सी सैर थी, मशीन देखी तो भाग लिए आपके लिए फ़िल्म करने के लिए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।